दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपक चौरसिया। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को लेकर के। ऐसे क्वेश्चन जो यूपी पीएससी में पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस, आरओ लोअर पीसीएस में पूछे गए प्रश्न सभी शामिल हैं। आने वाले जो भी पीसीएस एग्जाम है, यूपी पीएससी के जो भी एग्जाम है, जैसे ईएलटी ग्रेड का एग्जाम हो गया, यूपी पीसीएस का हो गया, और अदर जो भी एग्जाम है जिसमें जीएस पूछे जाते हैं, उसके लिए ये हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और इसे अच्छे से पढ़ते हैं। दोस्तों से पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट एक नाम है। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक क्या थे ये? अगर हम बात करें इनका, ये पहली चीज़ तो ये संबंधित हैं हड़प्पा सभ्यता से। किससे? हड़प्पा सभ्यता से ये संबंधित हैं। अगर हम बात करें तो ये थे क्या, तो ए ऑप्शन होगा, या बी ऑप्शन होगा, या सी ऑप्शन होगा, या डी ऑप्शन होगा। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे। तो ऑप्शन इसमें दोनों सही है आपका। ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। इन्होंने रॉबर्ट जो ब्रूसफुट थे, ये 1836 में इन्होंने पाषाण कालीन वस्तु की खोज की थी। इसीलिए इन्हें भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों कहा जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में आता है तो दोनों है, नहीं तो एक तो है। ठीक है। तो 1836 में इन्होंने पाषाण कालीन वस्तु की खोज किया था। देखिए हम थोड़ा धीरे चलेंगे, बट हम सभी ऑप्शन को देखते हुए एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन देखते चलेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिज्यीय विभाजन किया था। देखिए एक संग्रहालय है जिसका नाम है कोपेनहेगन संग्रहालय। पहली चीज तो ये पूछ सकता है ये है कहाँ पर। तो कोपेनहेगन संग्रहालय जो है ये है डेनमार्क में। कहाँ पर है? डेनमार्क। ठीक है, पहली चीज समझ गया। कोपेनहेगन संग्रहालय में इस सामग्री को पाषाण और कांस्य और लौह, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे कहा गया त्रिज्यीय विभाजन। तो किया किसने है? तुम्हारा आंसर होगा थॉमसन ने किया है। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो भी हम पढ़ रहे हैं, सभी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित हैं, जहां से क्वेश्चन उठता ही उठता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, या ऊपरी पाषाण काल में, या मध्य पूर्व पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको दिमाग ये रखना है कि पशुपालन की शुरुआत कब हुआ था। तो ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन ये कहता है कि हड़प्पा संबंधी बहुत सारे स्थल हैं जहां से कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है। तो इससे पूछ रहा है कि हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण जो हमारे महदाहा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदाहा। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि महदाहा जो है ये है कहाँ पर। तो ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। प्रतापगढ़ जिले में है महदाहा। यहाँ से हड्डी के उपकरण हमारे हड़प्पा सभ्यता संबंधी चीज़ों में प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ भी वही चीज़ें हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसमें भी वही होगा, महदाहा। महदाहा ही होगा, महदाहा से प्राप्त हुए हैं। हड्डी के आभूषण अगर पूछ लिया तो समझ लो कि महदाहा ही होगा, जो कि प्रतापगढ़ जिले में है। आइए देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। कह रहा है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को, मध्य पाषाणिक स्थल जो हैं भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसमें 4 ऐसे प्लेस दिए गए हैं। ये चारों जो हैं ये हड़प्पा सभ्यता के प्लेस हैं। यहाँ से कुछ न कुछ निकला हुआ है। तो ये मध्य पाषाणी स्थल हैं। ये स्थान के अनुसार ये कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करिए। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं ये चारों है कहाँ पर। तो ये पहले महदाहा शुरू करते हैं। अभी हमें बताया कि ये है प्रतापगढ़ में। लिखैया, लिखैया जो है ये है मिर्ज़ापुर में। कहाँ है? मिर्ज़ापुर में।
इसके बाद अगर हम पैसरा की बात करें तो ये पड़ेगा बिहार में, और बीरभानपुर पड़ेगा बंगाल में। अच्छा, बंगाल को हम जानते हैं कि सबसे पूर्वी क्षेत्र में, देखिए अगर हम नक्शे में देखें पूरब क्षेत्र में है, तो इसका मतलब, और हमारा जो ये प्रतापगढ़ है ये सीधा उत्तर में पड़ता है, उत्तरी भारत है। तो मादाहा से अगर हम शुरू करें तो पहले 4 होगा, फिर मिर्ज़ापुर, मादाहा से मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के पास है, वहाँ जाएंगे, 4 के बाद 2 होगा। इसके बाद हम जाएंगे कहाँ पर, बिहार, बिहार के बाद बंगाल पड़ता है, तो 4 2 1 3 हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कहीं पर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि, जैसे हमने पशुपालन पढ़ा था कब शुरू हुआ था, ऐसे खाद्यान्नों की जो है कृषि कब प्रारंभ हुआ। तो खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ, बस इतना आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। कैसे मालूम पड़ता है कि मानव भी थे। तो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं नर्मदा घाटी से। कहाँ से, नर्मदा घाटी से। अगर पूछा जाए नर्मदा घाटी ये एरिया है कहाँ पर, तो ये है एमपी में। अच्छा, ये साक्ष्य खोजा किसने था, तो ये खोजा था अरुण सोनाकिया नाम है, एक अरुण सोनाकिया नाम है। और कभी भी आ जाए कि मानव के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो नर्मदा घाटी में सर्वप्रथम मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, तो बताया नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, अच्छा अनाज जो था सर्वप्रथम कौन से अनाज को उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, तो हमारा आंसर होगा सीधा जौ। वैसे प्रयोग करते थे गेहूं को भी, चावल को भी, लेकिन सर्वप्रथम जो है हमारा जौ ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हुए हैं वो हमें मिले हैं लौहरा देव से। प्राचीनतम साक्ष्य लौहरा देव से मिले हैं। अगर लौहरा देव नहीं रहेगा तो हम मेहरगढ़ मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, बताइए। अब इसमें लौहरा देव है नहीं तो हम लोग मेहरगढ़ को लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसी का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ भी मेहरगढ़ ही होगा। लोथल कहाँ पर है, ये है गुजरात में। ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के औद्योगिक प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, बताइए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मेहरगढ़ ही होगा। ठीक है, क्या होगा, मेहरगढ़ ही होगा। कृषि का जहाँ साक्ष्य पूछेगा तो लहुरा देव या मेहरगढ़, ये है तो ये नहीं तो ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अंजिरा से, दमसादास से, मेहरगढ़ से, गिले-कुंबत से, इसमें होगा मेहरगढ़। ठीक है, इसमें पशुपालन और कृषि दोनों कहाँ से हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं। कि इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थलों की वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए ही हैं। हमारी यूपी में बहुत सारी खुदाई ऐसे हुए हैं और वहाँ से कृषि के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। भाई प्राचीनतम सबसे पहले जौ ही हमने पाया था, धान पाया था, तो सबसे पहले जौ है, तो हमारे ऑप्शन दोनों सही हैं। तो हमारे ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, बताओ। पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो हमारा ऑप्शन रहेगा बागौर। अब पूछा जाए कि बागौर है कहाँ पर, ये भी एक हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो कि राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजस्थान के एक स्थान है भीलवाड़ा, वहीं पर है ये। ठीक है, जहाँ पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक,
कह रहा है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऐसा युग का नाम बताओ जो कि चालकोलिथिक युग भी कहा जाए। तो ताम्र युग को जो है चालकोलिथिक युग कहता है, क्योंकि ताम्र पाषाण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय तांबे की उन्होंने खोज किया था, और इस समय उसे ताम्र पाषाण युग कहा गया, और इसी को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि दोबारा देखते हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आहड़ वासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, गलत, चावल परिचित थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी सही है। एक सही, दो सही, एक सही, तीन सही। यहाँ के काले लाल के रंग मृतभांड जिन पर समानता सफेद रंग के ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, ये भी सही है। मृतभांड होते थे काले और लाल रंग के, ठीक है। इसका मतलब 1, 3 और 4, 1, 3, 4, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताओ भाई। पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर के सभ्यता की बात करें तो मेहरगढ़ ही होगा। क्या होगा? मेहरगढ़। कलिंगा कहाँ बताओ? राजस्थान, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौदा टोली उत्खनन किसने किया था? देखिए नौदा टोली भी क्या है? एक स्थान का नाम है, ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। इसके पूरा उसका उत्खनन किसने करवाया था? तो इसका उत्खनन कराया था कि एच डी संकालिया ने कराया था, ठीक है। अच्छा, पूछ ले कि नौदा टोली है कहाँ पर? तो ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ ही गया कि नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो हम लगाएंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश में, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, बताओ। बृहद पाषाण मतलब बड़े पाषाण स्मारक, बहुत बड़े बड़े होते थे, लगे होते थे, उन्हें जब देखा गया, खोदा गया तो मालूम पड़ा यहाँ पर मृतक को दफनाने का एक स्थान है। क्या है? मृतक को दफनाने का एक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? देखिए राख का टीला प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? राख का टीला प्राप्त हुआ था। अब आप पूछेंगे कि ये है कहाँ पर? तो संगनकल्लू कर्नाटक में है। ये है कर्नाटक में। संगनकल्लू अगर स्थान पूछ ले तो संगनकल्लू से क्या मिला था? राख का टीला मिला था, और यह है कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए भीमबेटका जो है ये प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ठीक है। भीमबेटका गुफाओं के चित्र, ये एमपी में है, रायसेन पहाड़ी के पास। तो भीमबेटका गुफा वहीं पर प्रसिद्ध है, किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र, वहाँ गुफा बने हुए हैं और चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका ही। प्रागैतिहासिक काल में जो चित्रकला थे वो भीमबेटका ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो ये हम है तो मध्य प्रदेश में, लेकिन ये स्थान है अब्दुल्लागंज, रायसेन, ठीक। ये तीनों स्थल भी एमपी के ही हैं, लेकिन मेन प्लेस क्या है इसका? अब्दुल्लागंज और रायसेन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और शैल चित्रों की प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये एक लाइन में याद कर लो, पीएस वाकड़ भी थे। उन्होंने शैल चित्रों के बारे में भीमबेटका गुफा को, उसके महत्व को बताया, उसी को खोजा था। बीएस वाकड़, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका। अच्छा, भीमबेटका की खोज किसने किया था? तो वही हमने जो पढ़ा भी, इनका पूरा नाम था विष्णुधर वाकड़कर, ठीक है, विष्णुधर वाकड़कर था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ था, बताओ। गैरिक मृतभांड पात्र, इसका ये क्या? हस्तिनापुर में हुआ था, ठीक। और हस्तिनापुर तो है यूपी में ही, ठीक है। तो आज हम लोगों ने लगभग 30-32 क्वेश्चन किए हैं, और ये हमारा पहला सेशन था प्रैक्टिस का। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर इसका कमेंट करें, हम जानना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।